आज की वीडियो में हम धान की 3 नई और बेहतरीन किस्में आपको बताएंगे। पिछले 1-2 साल 3 साल में इनका विकास किया गया है, किसानों के बीच में उतारा गया है और बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। नई वैरायटियों की विशेषता ये होती है कि उत्पादन क्षमता अच्छी होती है। जैसे जैसे किस्में थोड़ा पुरानी भी होने लगती हैं, उसमें उपज क्षमता भी स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। उसमें बीमारी का अटैक, जैसे कोई नई वैरायटी रहती है तो उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे जैसे किस्में पुरानी होती चली जाती हैं, उसमें बीमारी का अटैक ज़्यादा होने लगता है। तो पहली जो हम यहाँ पे 3 किस्में बताएंगे, उसमें से पहली किस्म का नाम है PR 131। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ये वैरायटी 2022 में किसानों के बीच में उतारी गई है। ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है और इसमें जो है मतलब मौसम के प्रति जो एक विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता होती है, काफ़ी बेस्ट है। इसके साथ साथ पौधे की हाइट वगैरह इसमें 111 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है और फसल रोपाई के बाद 110 दिन में तैयार हो जाती है, यानी एक मध्यम अवधि में पक्के तैयार होने वाली वैरायटी है। और BLB के प्रति इसमें अच्छी सहनशीलता किसान साथियों पाई जाती है, यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। औसतन पैदावार 31 कुंटल है, अधिकतम ये 35 तक भी पैदावार दे सकती है। बस सही तरीके से उन्नत तरीके से आपको खेती करना पड़ेगा। तो जो किसान साथी PR वाली वैरायटियाँ लगाना चाहते हैं वो PR 131 जो कि नई वैरायटी है, इसका चुनाव कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमने रखा है कावेरी की एक वैरायटी। कावेरी भी काफ़ी अच्छी धान की किस्में बनाती है, उसी में से एक नई वैरायटी है कावेरी 7425। एक मध्यम देर से तैयार होने वाली वैरायटी है। ये वैरायटी 130-135 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। मध्यम अवधि की वैरायटी आप मान सकते हैं और ये भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन देती है। 30-35 कुंटल ये भी उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। अच्छे कल्ले की संख्या इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी बालियाँ लंबी आती हैं, पौधे गिरने के प्रति अच्छे सहनशील होते हैं, तो फसल जल्दी गिरने वाली नहीं है। बालियाँ भी लंबी आती हैं, इसके दाने मोटे लंबे होते हैं, जिससे दाने का वज़न भी अच्छा मिल जाता है। 2022 में ये भी मार्केट में आई हुई थी, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। 130-135 दिन में तैयार हो जाएगी। बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता है, BLB के प्रति अच्छी सहनशीलता है और नेक ब्लास्ट यानी जिसको हम धान का लकवा बोलते हैं, वो भी इसमें आसानी से नहीं लगने वाला है। तो बीमारियाँ इसमें कम आएंगी। एक मध्यम अवधि की वैरायटी है, नई वैरायटी है और अच्छा उत्पादन क्षमता के साथ आती है। तो ये वैरायटी भी आप कावेरी की 7425, जिसको हम KRS 7425 के नाम से भी जानते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। आपको ये वैरायटी भी निराश नहीं करेगी, एक अच्छा उत्पादन आपको दे सकती है। ज़्यादा उत्पादन पाना है तो सही तरीके से खेती करना पड़ेगा। मैंने बोला 30-35 कुंटल उत्पादन दे सकती है, तो इसका मतलब नहीं कि आपके क्षेत्र में भी इतना उत्पादन दे पाए। उत्पादन क्षमता जो है बहुत चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो आपकी मिट्टी में उपजाऊपन होना चाहिए। आजकल हम लगातार केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं, कोई हम ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल ही नहीं करते, जिससे मिट्टी में क्या होता है कि केवल हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 हम यूरिया DAP डालते हैं, बाकी हम कुछ डालते ही नहीं है। जिससे होता क्या है कि हमारी मिट्टी जो है वो भी ख़राब होने लगी है। तो अगर आप सही से खेती करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, जैविक खादों का इस्तेमाल करते हैं, कोई बीमारी नहीं आती है, बीमारी आती है तो उससे संबंधित दवा का इस्तेमाल करते हैं और मौसम का भी साथ मिल जाता है, तो आप इसका अधिकतम उत्पादन भी ले पाएंगे। चलिए जानते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तीसरी और अंतिम वैरायटी है सवाना कंपनी की है, सवा 7501। ये वैरायटी काफ़ी बढ़िया उत्पादन क्षमता के साथ आती है। सवा 7501 भी एक नई वैरायटी है किसान साथियों, आपको बढ़िया उत्पादन दे पाएगी। एक मध्यम अवधि की वैरायटी है। 125 से 130 दिन में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। इसका दाना भी लंबा और मोटा होता है। कम खाद की आवश्यकता पड़ती है, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। झुलसा के प्रति अच्छी सहनशीलता सवा 7501 में देखने को मिल जाती है। कल्ले का फुटाव बढ़िया होता है, अच्छा होता है, ज़्यादा कल्ले आते हैं, इसलिए वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है। खाली दाने रहने की समस्या इसमें नहीं देखने को मिलती है। दाने बराबर मात्रा में भरे हुए आपको नज़र आएंगे और 125-130 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता है, उच्च मिलिंग प्रतिशत इसमें देखने को मिल जाता है और ज़्यादातर दाने का भराव इसमें आपको देखने को मिल जाता है। खाने में भी काफ़ी अच्छी है, स्वादिष्ट है।
तो इसको भी आप लगा सकते हैं, बढ़िया उत्पादन मिलेगा। 30-35 कुंटल औसतन पैदावार, अधिकतम पैदावार ये 35 कुंटल से भी ज़्यादा दे सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 35-40 कुंटल उत्पादन देती है, आप इस चक्कर में लगा लें, आप सही से खेती ना कर पाएँ, फिर आप मुझे बोले कि हाँ ये उत्पादन ही नहीं दे पाई, तो ऐसा नहीं होता है। वैरायटियों की उत्पादन क्षमता 2-3 बातों पे विशेषकर निर्भर होती है। वैरायटी में एक होता है न्यूनतम उत्पादन क्षमता, एक होता है औसतन उत्पादन क्षमता, एक होता है अधिकतम। तो औसतन उत्पादन 30-35 कुंटल आप मान के चलिए, अधिकतम उत्पादन तो 35 कुंटल से ज़्यादा दे पाती है, लेकिन वो तब दे पाएगी जब पूरा माहौल उसी के साथ होगा, मौसम का साथ मिलेगा, सही समय पे आप रोपाई करेंगे। और जो हमने बीज बोला, आजकल तो बीजों की धांधली भी होने लगी है, अच्छे बीज हमें मिल नहीं पाते हैं, हम लाते कुछ और है, निकलता कुछ और है। तो अगर आप सब कुछ सही रहा, वैज्ञानिक तरीके से खेती किया, सही समय पे सिंचाई किया, सही समय पे रोपाई किया, सही से खादों का इस्तेमाल किया, आपने देसी खादें भी डाली, आपने गोबर खाद का इस्तेमाल किया, तो ही वैरायटियाँ अपना अधिकतम पैदावार दे पाती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते ही हुए ही आपको कोई किस्म का चुनाव करना है। अपने विवेक के आधार पे भी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। आपने पिछले साल यानी 2024 में या 2023 में कौन सी धान की किस्म लगाई हुई थी और उसने कितना उत्पादन दिया हुआ था, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि दूसरे किसान साथियों को भी सहायता मिल सके। और आप आने वाले दिनों में कौन सी वैरायटी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, आपकी नज़र में भी कोई अच्छी वैरायटी है जिसके बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो उस वैरायटी का नाम आप कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपके लिए एक बेहतर वीडियो प्रस्तुत कर सकें। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर करिएगा, और फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।